नीति शतकम। महाकवि भर्तृहरि का परिचय। विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के बड़े भाई, पत्नी पिंगला, गुरु गोरखनाथ, वसुनाथ बौद्ध मत में भाई अनुज विक्रमादित्य, पिता गंधर्व सेन, मालव देश के राजा इत्सिंह के कथन के आधार पर भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है। भर्तृहरि वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। भर्तृहरि का समय 57 ईसा पूर्व अथवा 575 से 650 ईस्वी। भर्तृहरि की शैली, रीति एवं गुण। वैदर्भी रीति, प्रसाद और माधुर्य गुण। मुक्तक काव्य के प्रथम कवि भर्तृहरि। भर्तृहरि के प्रिया छंद शार्दूल विक्रीडित सिक्रणी। मृत्यु 650 ईस्वी। चीनी यात्री इत्सिंह के अनुसार। रचनाएं वाक्यपदीयम, व्याकरण ग्रंथ। नीति शतकम मुक्तक काव्य 111 श्लोक। श्रृंगार शतकम मुक्तक काव्य 103 श्लोक। वैराग्य शतकम मुक्तक काव्य 111 श्लोक। नीति शतकम का परिचय। लेखक भर्तृहरि। विदा मुक्तक काव्य। कुल श्लोक 111। कुल पद्धतियाँ 10 मंगलाचरण सहित 11 पद्धतियाँ। अज्ञात पद्धति, मूर्ख निंदा पद्धति, विद्वत पद्धति, मान शौर्य पद्धति। अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, देव पद्धति, कर्म पद्धति। मुक्तक काव्य। मुक्तक का लक्षण। पूर्वापर निरपेक्षेणापि ही येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम। इस प्रकार अर्थ प्रकाशन के लिए एक दूसरे की अपेक्षा न रखने वाले स्वतंत्र पद्य श्लोक मुक्तक कहे जाते हैं। नीति शतक में वर्ण्य विषय को 11 पद्धतियों में समाहित किया गया है। भर्तृहरि ने नीति शतक में ब्रह्म की स्तुति के पश्चात मूर्ख निंदा से ग्रंथ का आरंभ किया है। नीति शतक में भर्तृहरि की शैली प्रसाद गुण से युक्त और मुहावरेदार है। नीति शतक के मंगलाचरण में अनंत ज्ञानमय स्वानुभव मात्र से जानने योग्य ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। नीति शतक का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। मंगलाचरण के दिक्कालाद्यवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये में अनुष्टुप छंद प्रयुक्त है। विद्वानों के ईर्ष्याग्रस्त होने तथा राजाओं के राजमत से चूर होने के कारण और शेष लोगों के अज्ञानता के कारण भर्तृहरि का ज्ञान उनके शरीर में ही जीर्ण हो गया। अज्ञानी को प्रसन्न किया जा सकता है, विद्वान को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु अल्पज्ञानी को ब्रह्म भी प्रसन्न नहीं कर सकते। घड़ियाल के मुख से मणि निकाली जा सकती है। समुद्र पार किया जा सकता है। सर्प को पुष्प सदृश सिर पे धारण किया जा सकता है, परंतु दुरागई मूर्ख को नहीं समझाया जा सकता। बालू से तेल, मृग तृष्णा से जल, खरगोश के सिर पर सिंह प्राप्त हो सकती है, परंतु दुरागई मूर्ख को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। विधाता ने मूर्खों के लिए एकमात्र मौन को ही आभूषण बताया है। पंडितों के संपर्क में आने पर अल्पज्ञ का दुराभिमान दूर हो जाता है। मनुष्य की घृणास्पद हड्डी को चबाता हुआ कुत्ता सामने खड़े देवराज से हड्डी छीने जाने का संदेह करता है। गंगा स्वर्ग से शिव के मस्तक को, शिव के सिर से हिमालय को, हिमालय से पृथ्वी को, पृथ्वी से समुद्र को प्राप्त हुई। इस प्रकार विवेक भ्रष्ट व्यक्ति का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। अग्नि जल से, सूर्यताप छाते से, हाथी अंकुश से, बैल व गधे दंड से नियंत्रित किए जा सकते हैं। मूर्खता की कोई औषधि उपाय नहीं है। साहित्य, संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। विद्या, तप, दान, ज्ञानशील गुण और धर्म से ही विहीन व्यक्ति पृथ्वी के भार स्वरूप है और मनुष्य रूप में पशु है। मूर्खों के साथ इंद्र के भवन में रहने की अपेक्षा वनचरों के साथ वन में रहना श्रेष्ठ है। सत्कवियों को अवमानना से राजा की मूर्खता प्रकट होती है। विद्यारूपी धन वाले विद्वान की तुलना कभी राजा के साथ नहीं हो सकती। ब्रह्महंस के
कमल वन में निवास के सुख को नष्ट कर सकता है, परंतु उसके नीर चीर विवेक को नष्ट नहीं कर सकता। वाणी विद्या रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता और यही सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। विद्या ही परदेश गमन पर सर्वश्रेष्ठ धन सिद्ध होती है। यह गुरुओं की भी गुरु है। राजगण विद्या की पूजा करते हैं, धन की नहीं। क्षमा के होने पर कवच की, क्रोध के रहते शत्रु की, बंधुजनों के रहते अग्नि की, अच्छे मित्र के रहते औषधि की, विद्या के रहते धन की, लज्जा के रहते आभूषण की, तथा कवित्व रहने पर राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती। बुद्धि की जड़ता को सत्संगति हरती है। सत्संगति कीर्ति को सभी दिशाओं में फैलाती है। सत्संगति मनुष्य का सब प्रकार से हित करती है। तेजहीन होने पर भी आत्मसम्मानी सिंह सुखी घास नहीं खाता। कुत्ता अपने स्वामी के सामने भोजन के लिए दीनता प्रकट करता है, परंतु गजराज सैकड़ों अनुनय पर खाता है। उसका जन्म धन्य है जिसके जन्म से वंश का अभ्युदय हो। आयु निश्चित ही तेजस्विता का हेतु नहीं है। धन के समक्ष सभी गुण तिनके के समान हो धन के समक्ष सभी गुण तिनके के समान हो जाते हैं। धनवान ही सभी गुणों वाला माना जाता है, क्योंकि सभी गुण धन में ही शोभा पाते हैं। धन की 3 गतियाँ बताई गई है, दान, भोग और नाश। जो दान देता है और ना ही उपभोग करता है, उसके धन का नाश होता है। वैसा कि भांति राजनीति नाना रूपों वाली है। राजा को पृथ्वी रूपी गाय को धोने के लिए प्रजा रूपी बछड़े का पालन करना चाहिए, तभी पृथ्वी कल्पतरु की भांति फलती है। दुर्जन व्यक्ति विद्या से युक्त होने पर भी भयंकर होता है। अपकीर्ति के रहते मृत्यु की आवश्यकता नहीं होती। सेवा धर्म परम कठिन है और यह योगियों के लिए भी दुर्बोध है। सज्जनों की मैत्री दिन के उत्तरार्ध की तरह और दुर्जनों की पूर्वार्ध की तरह होती है। शिकारी मृग का, मछुआरा मछली का, दुर्जन सत्पुरुषों के अकारण शत्रु होते हैं। विपत्ति में धैर्य, समृद्धि में क्षमा, युद्ध में पराक्रम, सभा में वाक्पटुता तथा कीर्ति तथा वेद शास्त्र में रुचि आदि गुण महापुरुषों में स्वाभाविक होते हैं। सज्जनों के लिए तलवार की धार पर चलने जैसे कठिन सेवा व्रत स्वाभाविक होते हैं। अच्छे आचरण वाला पुत्र, पति का हित चाहने वाली पत्नी, विपत्ति तथा सुख में समान व्यवहार करने वाला मित्र पुण्यवानों को प्राप्त होते हैं। सच्चा मित्र दूसरे मित्र को पाप कर्म से दूर करता है, हितकारी कार्यों में लगाता है तथा छिपाने योग्य बातें को छिपाता है। मनुष्य की 3 कोटियाँ हैं, नीच, मध्यम, उत्तम। नीच विघ्न के भय से कार्य आरंभ नहीं करते, मध्यम आरंभ करते हैं परंतु विघ्न आने पर छोड़ देते हैं, परंतु उत्तम व्यक्ति विघ्नों के आने पर भी कार्य को पूरा करते हैं। मनस्वी कार्यर्थी सुख दुख की परवाह नहीं करते। धैर्यवान पुरुष न्यायोचित मार्ग से एकदम भी विचलित नहीं होते। धैर्यशाली पुरुष इस संपूर्ण त्रिलोक को जीत लेता है। सभी आभूषण का कारण शील सदाचार है और यही सर्वोत्कृष्ट आभूषण है। भाग्य ही एकमात्र आश्रय है, पुरुष को धिक्कार है। भाग्य ही सबसे बलवान है। अत्यंत शीघ्रता में किए गए कार्यों का परिणाम मृत्यु पर्यंत सूल की भांति हृदय को जलाने वाला होता है। पहले की गई तपस्या से संचित भाग्य ही निश्चित ही यथोचित समय पर फल देता है। रूप, कुल, शील, विद्या, सेवा आदि नहीं। विभूषणम मौनम अपंडितानाम। विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपाता सतमुखः। मूर्खस्य नास्त्योषधम। साहित्य संगीत कला विना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। वाग्भूषणम भूषणम विद्या विहीना पशु। सत्संगति कतः किं न करोति पुंसां। प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। न खलु वयस्तेजसो हेतु सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते। वारांगनेवा नृपनीतिरनेक रूपा। सेवा धर्मा परम गहनो योगिना मप्यगम्या। स्वभाव ऐसे वो परोपकारिणम न निश्चितार्थात् विरमन्ति धीरा। मनस्वी कार्यर्थी न गणयति दुखम न च सुखम। शीलम परम भूषणम न्यायत पथा प्रविचलन्ति पथम न धीरा। विधि रहो बलवानीति में मति।
ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधयेत यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशादवगतम तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मनो में व्यपगता न गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम धिक ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जना सत्त्वानुरूपं फलं तत्तेजस्वी पुरुषा परकीर्त निकृतं कथं सहते नानाफलं फलति कल्पलतेव भूमि यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनं वचा मणिना भूषिता सर्पा किमोषो न भयंकरा छाएव मैत्री खलसज्जनानां सतां केनोद्दिष्टं विषममसिधारा व्रतमिदं विवातिकाया करुणापराणं परोपकारे न तु चन्दनेन न ये निघ्नन्ति निरर्थकं परिहितं ते के न जानीमहे निजहृदि विकसन्ता सन्ति सन्ता कियन्तः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यपदा यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितुं का क्षमा भाग्यानि पूर्वतपसा खलु सञ्चितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथेव वृक्षा आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः।